नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रिजल्ट से संबंधित अपडेट। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 22 सितंबर को। और जो दिसंबर 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, नोटिफिकेशन की डेट थी 14 दिसंबर 2019। उसके अंदर जितनी भी वैकेंसी थी वो सभी रिवाइज कर दी गई है। एक तरह से नाम तो दिया गया है रिवाइज, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं उनको कम कर दिया गया है, और कुछ एक ऐसी पोस्टें भी है जिनको बिल्कुल उनके जो पद है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनके पद कम कर दिए गए हैं, और किन के रिजल्ट आने की संभावना है, आदि सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से 22 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो जो है वो आने वाले नियर फ्यूचर में, यानी कि निकट भविष्य में, कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकालने वाली है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, आपको मैं विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनके जो पद है वो समाप्त कर दिए गए हैं, बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं। ये बेरोजगारों के साथ एक बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि एग्जाम ले लिया जाता है और उसके 6 महीने बाद बोला जाता है कि ये पोस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, या ये पोस्ट जो है वो बिल्कुल उसके जो पद है वो 100 से बिल्कुल 20 कर दिए गए, या 10 कर दिए गए, या आधे कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा धोखा होगा बेरोजगारों के साथ। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं विद प्रूफ के साथ कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनको कम कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किया गया 22 सितंबर 2020 को जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें साफ साफ बताया गया है डीएमआरसी ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट 2019 रिडक्शन इन वैकेंसीज। किसके बारे में? रिडक्शन इन वैकेंसीज, वैकेंसी जो है वो कम कर दी गई है, और कुछ एक ऐसी वैकेंसी है जिनके पद जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दोस्तों कि डीएमआरसी ने लॉन्च की थी, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, और 14 दिसंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें काफ़ी पोस्टें थी, 38 कैटेगरी थी उसके अंदर, जिसमें रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों टाइप की वैकेंसीज थी। और उसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो ले लिया गया था, 17 फरवरी से 26 फरवरी तक लिया गया था, देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग सेंटर्स के अंदर। तो दोस्तों, उसके बाद जो है आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है इन्होंने कि रिजल्ट जो है इनका पेंडिंग था, यानी कि जो प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया है, वो मिडवे, यानी कि आधा जो काम है वो पूरा हो चुका था उसका। और पेंडेमिक जो महामारी चल रही है कोरोना की, उसकी वजह ये इसको बताया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है डीएमआरसी के। जैसा कि आपको पता है, आपको ज्ञात है कि डीएमआरसी जो है वो ऑपरेशन में नहीं है, उसका जो ऑपरेशन है डीएमआरसी जो है वो बंद है बिल्कुल। कब से? 22 मार्च से। 22 मार्च से ये बिल्कुल बंद है दिल्ली मेट्रो। और 6 सितंबर तक ये बिल्कुल कंटिन्यूसली बंद रही थी। और टोटल 169 दिन जो है इन्होंने कारण बताया है कि दिल्ली मेट्रो 169 दिन बंद रही है, इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है इसका। थर्ड कॉलम में क्या बताया गया? थर्ड में बताया गया है, यही बताया गया है कि इसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है दिल्ली मेट्रो का, और काम है नहीं, एक एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देना है, इसके लिए इनकम के सोर्स जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं, यानी कि नामात्र रह चुका है, इसलिए। और फोर्थ में क्या बताया गया है? फोर्थ में कैंडिडेट्स के साथ सहानुभूति प्रकट की है डीएमआरसी ने, कि डीएमआरसी फुली एम्फेसिस विद द कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिपेनल या हैव बीन अफेक्टेड, कि जो कैंडिडेट्स इससे प्रभावित हुए हैं उन सभी के साथ डीएमआरसी जो है वो संवेदना प्रकट करती है, उनके साथ है। और आगे क्या बताया गया है?
कि ये जो वैकेंसीज है रिडक्शन हुआ है वो किस कारण से हुआ है, ये किस लिए किया गया है, पेंडेमिक की वजह से किया गया है दोस्तों। जो हालात बने हुए हैं महामारी के, उसके लिए ये वैकेंसीज में रिडक्शन किया गया है। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा, वैकेंसी डिटेल जो है वो इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, कौन सी वैकेंसी पहले कितनी थी और अब कितनी है। तो वैकेंसी की डिटेल है यहाँ पर दे रखी है। रेगुलर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी थी एग्जीक्यूटिव कैडर की, उसमें इन्होंने किसी भी पोस्ट में कोई भी रिडक्शन नहीं किया है, या यानी कि कुल 9 टाइप की जो पोस्टें थी उसमें टोटल पोस्ट थी 60, इसमें रिवाइज रिक्वायरमेंट में 60, यानी कि नो चेंज है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में नो चेंज है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्टें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा परिवर्तन किया गया है दोस्तों। उसमें आपको बताना चाहूँगा, नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्टें थी वो थी अलग अलग कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज, 18 कैटेगरीज थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्ट असिस्टेंट की। तो इसमें दोस्तों एक पोस्ट की कटौती की गई है, रिडक्शन किया गया है। और नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर, इसमें 13 वैकेंसीज का रिडक्शन किया गया है, 13 वैकेंसीज कम कर दी गई है। लीगल असिस्टेंट की एक वैकेंसी कम कर दी गई है। और दिल्ली मेट्रो की ये जो भर्ती थी इसके अंदर सबसे बड़ी भर्ती थी दोस्तों कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की। सीआरए की जो पोस्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वैकेंसी थी, 386 पोस्टें थी। और सबसे बड़ा झटका जो है वो इन्हीं कैंडिडेट्स को लगा है। डीएमआरसी ने इन्हीं कैंडिडेट्स को सबसे बड़ा झटका दिया है कि ये जो 386 पोस्टें थी दोस्तों, इनको बिल्कुल होल्ड कर दिया गया है रिव्यू के लिए। ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों। और नेक्स्ट जो वैकेंसी थी वो थी अकाउंट असिस्टेंट की, उसमें भी 25 पदों में कमी कर दी गई है, कटौती कर दी गई है। 48 पोस्टें थी पहले, लेकिन अब जब रिजल्ट आने की बात आई है तो इन्होंने वैकेंसी कम की है। पहले एग्ज़ाम ले लिया जाता है बच्चों का और फिर से उसमें पदों में कटौती की जाती है, ये कहाँ तक जायज़ है। अकाउंट असिस्टेंट की पहले 48 पोस्टें थी, अब 23 पोस्टें कर दी गई है। स्टोर असिस्टेंट की थी 8 पोस्टें, अब 6 कर दी गई है। ऐसे ही असिस्टेंट 4 पोस्टें थी, 3 कर दी गई है। और ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्टें थी दोस्तों, सबसे ज़्यादा झटका भी इन्हीं को लगा होगा। ऑफिस असिस्टेंट की 8 पोस्टें निकाली थी इन्होंने और बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है इनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर 9 पोस्टें थी, अब मात्र 7 रह चुकी है। मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन आईटी वालों के लिए थी, 101 पोस्टें निकाली थी इन्होंने, लेकिन अब कितनी लेंगे, 30 पोस्टों पर कैंडिडेट्स लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट निकाली थी मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 144 पोस्टें इन्होंने निकाली थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती देखने को मिली है। 144 पोस्टें थी और 43 कर दी गई है अब। नेक्स्ट थी मेंटेनर फिटर, तो मेंटेनर फिटर की पोस्टें निकाली थी इन्होंने 18 और अब कर दी गई है 6। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो नॉन एग्जीक्यूटिव की जितनी पोस्टें थी, कितनी थी टोटल थी ग्रुप ए और बी को टोटल को मिलाकर 989 और अब कर दिया गया है 366। ठीक है फ्रेंड्स, 929 वैकेंसीज, 929 काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है टोटल ग्रुप बी के अंदर, नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर, और 306 कर दी गई है। सबसे बड़ी वैकेंसी कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की सीआरए की थी, उसको इन्होंने रिजल्ट को बिल्कुल हेल्ड पर कर दिया गया है, होल्ड पर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हम कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने वैकेंसी निकाली थी असिस्टेंट मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए इन्होंने, इसमें सिर्फ 3 पोस्टों की कटौती की गई है, 3 पोस्टें जो है वो कम की गई है। नेक्स्ट है इन्होंने निकाली थी नॉन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो नॉन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो निकाली थी उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्टें थी दोस्तों, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, असिस्टेंट प्रोग्रामर की, आर्किटेक्ट असिस्टेंट की और असिस्टेंट की। तो इसमें देख लेते हैं कितनी पदों की कमी की गई है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 120 पद निकाले थे, जिसमें
अब कर दी गए हैं 80। और 125 पोस्टें निकाली थी इन्होंने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के 125 निकाले थे, लेकिन अब लेंगे 71 जूनियर इंजीनियर सिविल के निकाली थी पोस्टें 139, और अब 39 पद जो है वो कम कर दिए गए हैं, 100 कर दिए गए हैं टोटल। असिस्टेंट प्रोग्रामर 1 पोस्ट थी, इनमें कोई कमी नहीं की गई है। आर्किटेक्ट असिस्टेंट 10 पोस्टें थी, 8 पोस्टें कर दी गई है। और असिस्टेंट की 3 वैकेंसी थी, 2 कर दी गई है। तो दोस्तों टोटल मिलाकर नॉन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो थी 398 पोस्टें निकाली थी इन्होंने, लेकिन अब कर दी गई है 262। ये हाल है दोस्तों अभी फिलहाल बेरोजगारी का। टोटल पोस्टें देखा जाए तो ग्रैंड टोटल रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी निकाली थी इन्होंने 1493। लाखों कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, लाखों कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी दूर दूर सेंटर आए थे, बड़ी मुश्किलों से पेपर देने जाते हैं बच्चे। लेकिन अंत में क्या होता है, पेपर लेने के बाद 6 से 7 महीनों के बाद क्या किया जाता है, बच्चों के साथ 731 पोस्टें कम कर दी जाती है। 1493 से लेकर अब कम कर दी गई है, 731 पोस्टें कर दी गई है। अब जो इससे रिलेटेड भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या है, मेन क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ। कम करने का कारण क्या था, कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली मेट्रो का जो वर्किंग ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लगभग 170 दिनों तक मेट्रो ट्रेन जो है वो बंद रही है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है यानी कि दिल्ली मेट्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में गई है, ये कहना है दिल्ली मेट्रो का। अब आगे क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट कि कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की जो 386 पोस्टें थी उस बारे में सभी लोग जवाब मांग रहे हैं। CRA की जो पोस्ट थी उनको क्या किया गया है, एक भी पोस्ट नहीं दी गई है, सभी पोस्टों को होल्ड पर रख दिया गया है। जब तक आगे नेक्स्ट फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक के लिए फर्दर फ्यूचर के अंदर यानी कि निकट भविष्य में तो कोई वैकेंसी आने की संभावना नहीं है, साफ साफ दे रखा है इन्होंने, निकट भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है। और कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो बिल्कुल होल्ड पर रख दी गई है। और आगे क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है कि अब जब कैंडिडेट्स को बुलावा भेजा जाएगा किस तरह से इनको पता चलेगा, कैसे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी, आदि सभी जानकारी जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। बाकी मैं आपको इस चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों लास्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है व्हेन इज DMRC प्लानिंग टू लॉन्च द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव, कि ये जवाब मांगा गया था RTE के द्वारा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो कब प्लान कर रहा है अगली भर्ती की, यानी कि निकट भविष्य में कौन सी नई भर्ती आएगी और कब तक आएगी। तो दोस्तों इसमें दिल्ली मेट्रो ने साफ साफ कहा है कि DMRC डज नॉट इंटेंड टू लॉन्च ए फ्रेश रिक्रूटमेंट ड्राइव एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर, कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो निकट भविष्य में किसी भी ताज़ा भर्ती से संबंधित जो है ताज़ा भर्ती जो है वो नहीं करने वाला है, यानी कि लगभग अराउंड 1 ईयर अगर आप बात करें तो DMRC के अंदर कोई भी नई भर्ती नहीं आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक DMRC रिजल्ट से संबंधित ताज़ा अपडेट। ऐसे ही कुछ और अपडेट पाने के लिए और हरियाणा जी के करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।